हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए काव्य खंड में कविता है छाया मत छूना। कवि हैं श्री गिरिजा कुमार माथुर के। प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। प्रश्न देखिएगा, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? यथार्थ क्या होता है? यथार्थ होता है वास्तविकता, असलियत, सच्चाई। यथार्थ का पूजन करके, यथार्थ का पूजन करके अर्थात यथार्थ को स्वीकार करके ही मानव जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। सच्चाई का सामना करके ही मानव जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। मनुष्य को वास्तविकता का सामना करना ही पड़ता है। हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों में जीता है, उन परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढालता है। भूली बिसरी यादों के सहारे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए कवि ने कठिन यथार्थ की पूजा करने के लिए कहा है। फिर देखिए, यथार्थ का पूजन करके अर्थात वास्तविकता को स्वीकार करके मानव जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। मनुष्य को वास्तविकता का सामना करना ही पड़ता है। हर मनुष्य अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। भूली बिसरी यादों के सहारे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए कवि ने कठिन यथार्थ की पूजा करने के लिए कहा। अगला प्रश्न देखिएगा, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कृष्णा का मतलब काली, काली का मतलब अंधेरी। हर मनुष्य प्रभुता एवं सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, प्रभुता का मतलब है बड़प्पन पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए, ठाट बाट पाने के लिए, सुख सुविधाएं पाने के लिए जीवन भर दौड़ता फिरता है। लेकिन उसकी यह दौड़ बेकार सिद्ध होती है, निरर्थक सिद्ध होती है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू। सुख के बाद दुख आता है, सुख के बाद दुख आता ही है। जिस प्रकार सुख और दुख दो पहलू है, उसी प्रकार धूप और छाया है। धूप का मतलब दुख है और छाया का मतलब सुख है। तो ये जीवन के दो पहलू हैं। जीवन यूँ कहो कि जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बाद एक का आना निश्चित है। अगला प्रश्न देखिएगा, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? किसे? छाया को। कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया है? कविता में छाया शब्द अतीत की यादों के लिए, पिछली बातों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अब वास्तविकता से दूर हो गई है। कवि ने छाया शब्द पिछली मीठी यादों के लिए प्रयुक्त किया है, जो अब वास्तविकता से दूर हो गई हैं। इसलिए अतीत की स्मृतियाँ रूपी छायाएं अनुभव करने में भले ही मधुर प्रतीत होती हों, पिछली बातें याद करने में, महसूस करने में भले ही मधुर प्रतीत होती हों, किंतु वर्तमान की वास्तविकता नहीं हो सकती। पिछली बातें, मधुर स्मृतियाँ कितनी ही मधुर हों, लेकिन वर्तमान की वास्तविकता नहीं हो सकती। पुरानी बातें या छाया से चिपके रहने वाला मनुष्य अपने वर्तमान को नहीं सुधार सकता। ना तो वर्तमान को सुधार सकता है, ना ही अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता। केवल पिछली बातों को याद करते रहने से ना तो वर्तमान सुधरेगा, ना भविष्य उज्जवल बनेगा। इसलिए कवि ने छाया को छूने से मना किया है। कवि ने छाया को छूने से मना किया है। छाया का मतलब क्या? छाया शब्द आते ही पिछली बातें, पिछली यादें। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। जैसे कठिन यथार्थ। कविता में ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए। ये भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। जैसे कठिन यथार्थ शब्द आया है, इसी तरह कविता में और भी शब्द आए हैं। देखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर जी छायावादी कवि हैं। ये छायावादी काव्य से प्रभावित हैं, इसलिए इन्होंने प्रस्तुत कविता में अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। इस कविता में अनेक विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे दूना दुख। दूना का मतलब दुखना, दुगना। दूना दुख, दुख की गहराई को प्रकट करता है। सुरंग सुधियाँ, यादों की विविधता और मोहक
सुंदरता की विशिष्टता दिखलाई गई है। सुरंग सुदिया में यादों की विविधता और मोहक सुंदरता की विशिष्टता दिखलाई गई है। छवियों की चित्रगंध, सुंदर रूपों में मादक गंध की विशिष्टता, विशिष्टता को मतलब विशेषता को, खासियत को व्यक्त किया गया है। तन सुगंध, सुगंध के साकार रूप की विशेषता है। शरण बिंब, जीवन में आधार बनने की विशेषता को प्रकट किया गया है। यथार्थ, कठिन जीवन की कठोर यथार्थता, वास्तविकता को दिखाया गया है। दुविधा, हत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहने की विशेषता दिखलाई गई है। शरद रात, रात में शरद ऋतु की ठंडक की विशेषता दिखाई गई है। रस बसंत, बसंत ऋतु में मधुर रस के एहसास की विशेषता दिखलाई गई है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा शब्द का साधारण अर्थ है भ्रम, छल, धोखा। मैंने व्याख्या में भी बताया था कि गर्मी के मौसम में रेगिस्तान की रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो रेत इस तरह चमकता है जैसे पानी हो, ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी हो। उसमें पानी का भ्रम होता है, पानी का धोखा हो जाता है। और प्यासा हिरण दौड़ करके उसे पानी समझ लेता है और उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। वहाँ नहीं मिलता, आगे फिर दिखाई देता है तो वहाँ फिर भागता है। लेकिन कविता में इसका प्रयोग सुख सुविधाओं के लिए किया है। व्यक्ति बड़प्पन को पाने के लिए, सुख सुविधाओं को पाने के लिए रात दिन उनके पीछे भागता है, लेकिन उसकी ये दौड़ अंतहीन है, बेकार है। एक दिन वह थक करके गिर जाता है। इसलिए कवि ने कविता में संदेश दिया है कि मनुष्य को मृग तृष्णा की भावना से बचकर रहना चाहिए। आगे चलिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, ये भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? बीती ताही बिसार दे की बीती बातों को भुला दे, आगे की सुधी ले, कौन सी पंक्ति में आया था? जो न मिला भूल, जो ना मिला उसको भूल जा। जो न मिला भूल उसे, जो ना मिला उसको भूल जा। कर तो भविष्य वर्ण, अपने भविष्य का चुनाव कर, आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। अगला देखिए, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में जो प्रकट हुए हैं जो दुख, उनके दुख के कारण क्या हैं? इस कविता में दुख का कारण पिछली सुखद यादों को बताया है कि पिछली मीठी यादों को, स्मृतियों को याद करके कवि दुखी होता है। मनुष्य के जीवन में जब थोड़ा सा भी दुख आता है तो वह अपने वर्तमान जीवन की तुलना अतीत से करने लगता है, बीते दिनों से ही करने लगता है। अतीत की मधुर स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। थोड़ा सा दुख आया, पिछली बातों को याद करता है। इससे उसकी कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। ऐसा करके वो अपने दुखों पर विजय नहीं पाता, बल्कि उसका साहस ढीला पड़ जाता है। दुख बढ़ जाते हैं और जो उसके आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा बन जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसका मन टूट जाता है, उसमें निराशा की भावना आ जाती है। फिर देखिएगा, इस कविता में दुख का कारण है अतीत की सुखद यादें। मनुष्य के जीवन में जब थोड़ा सा भी दुख आता है तो वर्तमान जीवन की तुलना अतीत से करने लगता है। अतीत की मधुर स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं, उसके काम करने की शक्ति को प्रभावित करती हैं। ऐसा करके दुखों पर विजय नहीं पाता, बल्कि उसका साहस फीका पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। दुख और भी बढ़ जाते हैं जो उसको आगे बढ़ने में बाधक होते हैं, रुकावट डालते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।